बच्चे को स्कूल भेजा जाता है पढ़ने के लिए, पर बच्चा पढ़ता नहीं है, ऐसे ही समय का नाश करता है। कुछ बच्चे हैं कुछ पढ़ते हैं। जैसे एक बच्चा जो है वो बहुत मेहनत कर रहा है, उसका साथी वो नहीं करता, उसको भी कहता है क्या पढ़ाई में रखा है मेरा, खेलें कूदें मज़ा करें, बचपना है ना, वो नहीं, वो पढ़ता है। आखिर परीक्षा में जब दोनों बैठते हैं, पढ़ा लिखा तो पास हो जाता है, लेकिन जो पढ़ा ही नहीं, अभी पहले तो नहीं समझा, अभी जब वो फेल हो गया, उसके सहपाठी अगली कक्षाओं में चले गए, तो वह बड़ा दुखी हो गया, रोने लगा। पास फेल करने वाला एग्जामिनर वहाँ से जा रहा था, रोता रोता उसको कहता है कि नंबरों की गठरी तेरे पास थी, अगर थोड़े दे देता तो क्या बात थी, तेरे हाथ में था कलम चलाना, मुझे कुछ नंबर दे देता, मैं भी पास हो जाता। तो उसने झट उसकी तरफ देख के कहा, पुस्तकों की गठरी तेरे पास थी, अगर थोड़ा पढ़ लेता तो क्या बात थी। तो हमें मेहनत करनी है, जहाँ हमारा बस एक ही लक्ष्य है, इस शरीर को पा करके कुछ प्रश्नों के उत्तर लेना। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, शरीर छोड़ने के बाद कहाँ जाऊँगा, भगवान क्या है, उनसे मेरा क्या संबंध है, उनकी कैसे प्राप्ति हो सकती है। इन मनुष्य जीवन यहाँ से शुरू होता है। पशु कोई प्रश्न नहीं कर सकता, पशु है, मनुष्य कर सकता है। तो पहली बात ध्यान में यही लाओ, सारे सुनने वाले जहाँ भी हैं, इंटरनेट से सुनने वाले देश विदेश में जहाँ भी, ये जीवन भगवान को पाने के लिए मिला है। किस लिए मिला है? हाँ, ये पक्की बात है। फिर कैसे भगवान मिलेंगे? देखो, कहते हैं कि चमत्कार को नमस्कार। कुछ ना कुछ चमत्कार चाहिए था कलयुग में भी, तो भगवान ने अपने भक्तों को भेजा शक्ति देकर, और उन्होंने थोड़े समय में ही, मात्र 10-11 साल में ही सब जगह कृष्ण भावना का प्रचार कर दिया। लोगों को जो दुखी थे, जो विषय विकारों में सुख ढूंढ रहे थे, बड़े परेशान थे। आपको पता है कि विदेशों में सबसे ज़्यादा आत्महत्याएं होती हैं। शांति नहीं, लोगों के लिए क्या जीवन, मरना चाहते हैं लोग, इतने परेशान हो जाते हैं। एक बार हम सियाटल वाशिंगटन में थे, जहाँ ये बोइंग जहाज़ बनते हैं। वहाँ की बिल्डिंग है स्पेस निडल, इतनी ऊंची बिल्डिंग है, उसका थोड़ा भाग बादलों में रहता है, बड़ी ऊंची है वो। तो लोग उस पर चढ़ते हैं, देखने जाते हैं, टूरिस्ट स्पॉट है। तो एक हरे कृष्णा का भक्त वहाँ पुस्तकों का वितरण कर रहा था, प्रचार कर रहा था। जब वो प्रचार कर रहा था तो ऊपर चढ़ा हुआ कुछ ने छलांग लगाई नीचे, भक्त के बिल्कुल पास में आके गिरा। शुक्र भगवान का भक्त के ऊपर नहीं गिरा, उसके ऊपर गिरता खुद तो मरा, उसको ही मारता। तो लोग इतने परेशान हैं, कोई खाने की कमी नहीं, वहाँ कोई भूखा नहीं रह सकता। वहाँ पर जो कामकाज में नहीं करते उनको स्टैंप्स देते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, जाके सामान ले लो जो भी। एक व्यक्ति मेरे संपर्क में आया, उसकी पत्नी ने मेरे से दीक्षा भी दी, उसके 6 के 7 बच्चे, 6 लड़के और 1 लड़की। तो
अभी उसको गवर्नमेंट ने ये डिक्लेयर किया कि थोड़ा मेंटल है, मेंटल केस है। उसके बच्चे हैं तो फिर भूखे मरेंगे नहीं। गवर्नमेंट उसको सारे बच्चों के लिए रहने के लिए बहुत बड़ा घर दे रखा है और उसको बड़ा अच्छा वो पैसे मिलते हैं। इतने पैसे मिलते हैं उसको, उसने क्या किया है, एक स्पोर्ट्स कार खरीदी है जो बड़ी महंगी होती है। इतने पैसे उसके पास हैं, वहाँ लोगों को कोई दिक्कत नहीं है वहाँ पर, लेकिन फिर भी शांति नहीं है। इन चीज़ों में देखो, अगर क्या उदाहरण दिया है, शीशा, मिरर, शीशा जो है वो हम अपना मुंह देखना चाहते हैं उसमें, पर उसमें धूल जमी हुई है, मुंह दिखेगा? हो सकता है मुंह एक या दो दिखें या दिखे ही ना। वो शीशे पर जो धूल जमी है उसको साफ करना है। और रास्ता बता दिया। ये जो विदेशी लोग थे, गौ मांस खाना, शराब पीनी, बुरे कर्म करना, आज एक औरत के साथ, कल दूसरी, परसों तीसरी, आज एक और एक मर्द के साथ, कल दूसरे के साथ, परसों तीसरे के साथ, कोई जीवन नहीं, बेकार। तो भगवान ने करके दिखा दिया। भगवान के भक्त ने, जो भगवान से शक्ति लेके आए थे। शक्ति सारों को नहीं मिलती, शक्ति जो योग्य है उसको दी जाती है। तो महाप्रभु ने ये कहा, चेतो दर्पण मातनम, अपना शीशे रूपी हृदय को साफ करना है। कई लोग ज्ञान नहीं बनने बड़ा वो उसमें रखते हैं, ज्ञान नहीं बन जाते हैं, लेकिन ज्ञान से भी हृदय साफ नहीं होगा। जैसे महाप्रभु ने कहा, कर्म कांड ज्ञान कांड सकले रे विषेड़े भांड। कर्म कांड जो फ्रूटी वर्कर काम, पैसे के लिए काम कर रहे हैं, कर्मी, उनको कर्मी कहते हैं। जो बड़ा ज्ञान बखानते हैं उनको ज्ञानी कहते हैं। ये दोनों भगवान ने जहर के बर्तन घोषित किए। कर्म कांड ज्ञान कांड सकले रे विषेड़े भांड, ये दोनों भगवान को नहीं पा सकते। एक जगह भगवान ने कहा, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी। भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी, भोगों को भोगने वाला, मुक्ति चाहने वाला, सिद्धियाँ, छोटे से छोटा बन जाना, बड़े से बड़ा बन जाना, प्राप्ति, यहाँ बैठे बैठे अफगानिस्तान से चीज़ मंगवा लेना। भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी, जो काम विकार से भरे पड़े हैं, सदा स्त्री चिंतन कर रहे हैं, स्त्री सदा पुरुष का चिंतन कर रही है, सकले रे अशांत, इनको शांति नहीं है। महाप्रभु कहते हैं, कृष्ण भक्त निष्काम, जो कृष्ण के भक्त हैं कोई कामना नहीं, एता एवं शांत, वो शांत है। जब कोई कामना नहीं, कोई इच्छा नहीं, तो भगवान के भक्त शांत हैं। तो इच्छा हमें क्या करनी, इच्छा के बिना भी नहीं रह सकते। इच्छा यही करनी है कि हम बस भगवत प्राप्ति कैसे करें, ये इच्छा करनी पड़ेगी। पर इच्छाओं का आध्यात्मिक कर्ण करना पड़ेगा। आध्यात्मिक कर्ण क्या है? भगवान कैसे मिलेंगे मेरे, कैसे मैं भगवान के पास जाऊंगा, कैसे अंते नारायण स्मृति होगी, ऐसा। तो ये मन में पहले बनाओ भावना कि भगवान को पाना है। और भगवान कैसे मिलेंगे? जन्मदिन, हैप्पी बर्थडे। हरे हैं, हरे कृष्ण। तेरा जन्म थोड़ा है, तेरा जन्मदिन है। ये किसकी बेटी?
कहाँ भाई? भाई नहीं आए, वो भी वापस आ जाएंगे। अच्छा, तो बैठी बैठी। क्या कह रहा था मैं? और क्या कहते भगवान ऐसे मिले? हैं? जो भोगों में पड़े हुए हैं, जो मुक्ति चाहते हैं, कामना से भरे पड़े हैं, उन्हें शांति नहीं है। कृष्ण भक्त जो है वो निष्काम है। थोड़ा सा आगे बढ़ो, वो तो जगह नहीं है। कृष्ण भक्तों को कोई कामना नहीं। कृष्ण भक्तों की भी कामना है, उनकी कामना है कि लोगों का कल्याण कैसे हो, लोगों का भला कैसे हो, लोग भगवत प्राप्ति कैसे करें, ये भक्तों की कामना है। अभी देखो प्रहलाद महाराज बहुत बड़े भक्त हुए, तो भक्ति नहीं छोड़ी, उनको बड़ा कष्ट दिया गया, मारने का प्रयास किया गया उसके बाप के द्वारा, लेकिन आखिर अति जब हो गई तो भगवान प्रकट हुए दिव्य रूप धारण करके नृसिंहदेव का, और उसके बाप को जो ब्रह्मा जी ने वरदान दिए थे पूरे किए सारे, और उसे मार दिया। जब उसको मार दिया, भगवान का क्रोध शांत नहीं हो रहा। नृसिंह भगवान क्रोध क्यों हुआ? उनके भक्त को कष्ट दिया गया। भगवान जब चरण रखते हैं जिनमें धरती ऐसे हो जाती है, जहाँ चले धरती डोलने लगी, सभी घबरा गए, भाई महाप्रलय हो जाएगी, भगवान का क्रोध शांत कैसे हो। ब्रह्मा जी को सुझाव हुआ, ब्रह्मा जी ने प्रहलाद जी को बुलाया और कहा, प्रहलाद अपने भगवान के पास, सब डर रहे हैं, ब्रह्मा शिव इंद्र चंद्र गणपति, सामने नहीं कोई आ रहा भगवान के, लक्ष्मी जी भी डर रही हैं भगवान का इतना भयानक रूप। प्रहलाद जी को कहा अपने भगवान के पास जाओ, वो नहीं डरे, ये बच्चा 5 साल का। चले गए। भगवान ने जब देखा उनको, शांत हो गए, गोद में बिठाया, सर पे हाथ फेरा, कहा प्रहलाद हम तुम पर बड़े प्रसन्न हैं, तुमको कितना कष्ट दिया गया पर तूने मेरी भक्ति नहीं छोड़ी, तुम वर मांगो। प्रहलाद महाराज कहते हैं प्रभु ये भक्ति जो है ये कोई बिजनेस थोड़ा है, ये व्यापार थोड़ा है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, नहीं मांगो। भगवान बार बार मांगने के लिए कह रहे हैं। ऐसा वर्णन आता है, जे कृष्ण भजे सही बड़ा चतुर। जो कृष्ण का भजन करता है वही बुद्धिमान है, वही चतुर है, बाकी सब मूर्ख है। प्रहलाद जी बड़े चतुर हैं, बड़े बुद्धिमान हैं। भगवान मांगने के लिए कह रहे हैं, नहीं मांगूंगा तो नाराज हो जाएंगे। अच्छा प्रभु अगर आपने देना ही है मेरे को, मेरे पिता को क्षमा कर दो। प्रश्न उठा, पिता तुम्हारा इतना दुष्ट, तुमको इतने कष्ट दे रहा था, तुम उसके लिए क्षमा मांग रहे हो। प्रहलाद जी कहते हैं कौन किसको कष्ट था, मेरे ही कर्म थे। मतलब दुष्ट को भी संत महात्मा क्षमा करते हैं। तो हमें भक्त बनना है और ये जीवन सफल करना है। तो ये भक्ति कैसे मिलेगी? कोई किसी के पास जाता है, कहता है कि महाराज मैंने लड़की की शादी करनी है, मुझे 50 लाख रुपया चाहिए। उसके पास नहीं है, वो दे सकता है उसको? वो कहता है भाई एक आदमी है उसके पास जाओ, उसके पास बहुत है, वो दे भी सकता है। जिसके पास है ही नहीं तो क्या देगा? जिसके पास है वो देगा। इसी प्रकार हमें भक्ति चाहिए भगवान को मिलने के लिए, कृष्ण को मिलने के लिए भक्ति चाहिए। तो भक्ति जिसके पास है वो ही दे सकता है। प्रभुपाद जी समय के परम भक्त हैं, सारी दुनिया को दी उन्होंने भक्ति या नहीं। हमें भी जनरेशन आने तक सबको प्रभुपाद की शरण में जाना होगा,
उनसे प्रार्थना करनी होगी, हमें भक्ति दे दो, बस भक्ति दो। और भक्ति आने से हमें दोष हमारे निकलना शुरू हो जाएंगे। जैसे एक प्रभुपाद ने कथा सुनाई थी, बड़ी अच्छी कथा है। एक बार देव ऋषि नारद महाराज भगवान का नाम लेते लेते वन से गुजर रहे थे। भजहु रे मना भज मन नारायण नारायण भज मन भज मन नारायण नारायण क्या हंसना क्या रोना पगले, होगा वही जो होना होगा। भज मन नारायण नारायण कुटुंब कबीला बेटा बेटी सब अपने कर्मों की खेती, मीठा फल कर जग में प्राणी, बीज न कड़वा बोना, बीज पगले होगा वही जो होना। पाप कमा कर धन को जोड़ा, मैं का अभिमान न छोड़ा, मन को एक बार नहीं धोया, तन का फिर क्या धोना, तन का पगले होगा वही जो होना, पगले भज मन नारायण नारायण खूंटी नल का हार निगल गई, हरिश्चंद्र की प्रभुता मिट गई, खेल विधि का बड़ा अनोखा, मानव बना खिलौना, मानव
पगले होगा वही जो होना। भज मन नारायण नारायण। नारायण जय नारायण, नारायण जय नारायण, नारायण जय नारायण, नारायण। तू बोलता क्यों नहीं है? आवाज निकालनी जाती था, अच्छी तरह बोलना चाहिए प्रेम से। नारायण जय नारायण, नारायण 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 नारायण। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की। नारद जी एक वन से जा रहे थे। नारद जी हमेशा भजन करते रहते हैं, अपने मन को समझा रहे हैं जो होगा वो होना है, तुम भजन करो बस। हम सबको इस भजन से बड़ी शिक्षा लेनी चाहिए। एक एक शब्द विचारने का है। तो उन्हें देखा जंगल में जगह जगह कुछ पशु घायल हैं और तड़प रहे हैं बेचारे, खून बह रहा है उनको, तीर लगे हुए हैं उनको। नारद जी परम संत हैं। परम संत क्या है कि जो भी बड़े बड़े भक्त हुए उनको बनाने वाले नारद जी हैं। ध्रुव प्रहलाद आदि नारद जी के ही भक्त थे। भगवान वेद व्यास भी नारद जी के शिष्य थे। नारद जी का इतना बड़ा पद है, तो सब नारद जी के शिष्य थे। और नारद जी का काम बस एक ही है, लोगों को भक्ति में लगाना है। कि वो दक्ष प्रजापति हुए। दक्ष मतलब बड़े निपुण किसमें? संतान उत्पत्ति में। दक्ष प्रजापति जिन्होंने प्रजा को बढ़ाया, पहली बार उन्होंने 10,000 पुत्र पैदा किए। 100 200 नहीं, 10,000 10,000 पुत्र पैदा किए। और उनको फिर सबको कहा जाओ तपस्या करो अच्छा गृहस्थी बनने के लिए। नारद जी ने उन्हें देखा दक्ष प्रजापतियों को जाते हुए। पूछा भाई कहाँ जा रहे हैं आप? कहते हम तपस्या करने जा रहे हैं। कहते किस लिए? फिर ताकि हम अच्छे गृहस्थी बन सकें। कहते गृहस्थ आश्रम में क्या रखा है? भक्ति करो। उनको उपदेश दिया, ज्ञान दिया, मंत्र दिया, और 10,000 के 10,000 भक्त बन के धाम को चले गए। उधर से दक्ष प्रजापति को पता लगा, वो बड़ा क्रोध आया भाई। 1,000 पुत्र फिर पैदा किए उन्होंने। 1,000 को भेजा, उनको भी नारद जी मिले, उनका भी कल्याण हो गया, वो भी चले गए धाम में। अभी दक्ष को बड़ा क्रोध आया। दक्ष ने कहा, बड़े उल्टे सीधे शब्द कहे नारद जी को। बाद में दक्ष को बड़ा दंड भोगना पड़ा उसका, वो मैं शब्द नहीं लाऊंगा मेरे पूजनीय नारद जी के बारे में। तो नारद जी जो हैं पशुओं को तरफते हुए देखते हैं। तो एक व्यक्ति वहाँ खड़ा था, उसके शरीर पर मृगशाला है और लंबे लंबे बाल हैं, बड़ा ऐसे बेकार सा वो लग रहा है। तो नारद जी, धनुष्मान उसके हाथ में। नारद जी पूछते हैं भाई पशुओं की ये गति तुमने की? कहता हाँ। कहते उनको तड़पाता क्यों है तुम, मारता क्यों नहीं पूरी तरह? कहते जब तड़पते हैं तो मुझे देखकर बड़ा आनंद आता है। कहते कहते लोग नारद जी ने एकदम देख लिया कि इसका उद्धार करना चाहिए।
देखो हम सब भक्त बनने का प्रयास कर रहे हैं, पर भक्त नारद जी से शिक्षा लेनी चाहिए। कोई अगर पापी है, और ये बात यीशु मसीह ने भी कही है, डोंट हेट द सिनर बट हेट द सिन। पापी से नफरत मत करो, उसके पाप से। नारद जी बड़ा पापी है, इसका उद्धार करना चाहिए। नारद जी उसको समझाते हैं, कहता मुझे तेरा ज्ञान नहीं चाहिए, अगर तेरे को कुछ मांस चाहिए तो मैं फ्री में देता हूँ, कुछ चमड़ा चाहिए वो मुफ्त में दे दूंगा तेरे को। नारद जी कहते मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तेरा भला चाहिए। कहते मुझे मेरा बाप दादा, मेरी परंपरा ये सब ऐसे ही मारते थे जानवरों को, मैं भी ऐसे ही मारता हूँ। देखो महाप्रभु ने एक बात कही है, साधु संग सर्वशास्त्र का है, लव मात्र साधु संगे सर्व सिद्धि है। सारे शास्त्र कहने हैं कि साधुओं का संग करो, साधुओं का संग करो। थोड़े से साधु संग से सब सिद्धियाँ प्राप्त हो जाती हैं। नारद जी उसको समझा रहे हैं। वो महापुरुष है नारद जी, उन जैसा कौन मुकाबला है। भगवान ने गीता में कहा कि देव ऋषियों में नारद हूँ, भगवान का ही स्वरूप है। समझाने लगे तो उसकी समझ में आने लगा। कहता फिर मैं तो बड़े पाप किए हैं। कहते फिर कहते तुम ऐसा करो, ये अपना धनुष बाण तोड़ दो। कहते फिर पेट कैसे पालूंगा मैं? पेट की, हम सबको पापी पेट की चिंता है। ये पेट ही सारे पाप करवाता है। नारद जी कहते मैं तेरे खाने के लिए भेज दूंगा। धनुष बाण तोड़ दिया उसने, और कहते अभी क्या करना है? कहते तू यहाँ बैठ जा, यहाँ बैठ करके नाम जप, हरे कृष्ण हरे कहते मैं जपूंगा, पर मेरे पेट का क्या होगा? तेरे को बोला ना मैं तेरा ध्यान करूंगा। बैठ गया, नाम जपने लगा। बोला कि तुलसी का पौधा लगा ले पास में, नाम जप। लोग न किसी ने देखा भाई इतना पापी, इतना परिवर्तन है इसमें। लोग हैरान। कोई इसके लिए दूध ला रहा है, कोई दही ला रहा है, कोई सामान आने लगा, ढेर लग गया। कहते तो भजन कर रहे हैं आप जी। कहते मुझे इतना नहीं चाहिए, थोड़ा रख के बाकी बांट दिया लोगों। भजन हो रहा है। मैं कहता नाम के प्रताप से कैसे परिवर्तन आता है आदमी में। एक दिन पर्वत मुनि के साथ नारद जी वहाँ से गुजर रहे थे। वो पर्वत मुनि को कहते हैं यहाँ बड़ा अनोखा शिष्य है एक हमारा नारद जी, तो उससे मिलने। कहते हाँ मिल लीजिए। आ रहे तो वो बैठा था दूर, देखा मैंने गुरु महाराज उछला, बड़ा खुश हो गया, भागा गुरु महाराज की तरफ। गुरु महाराज की तरफ वो भागा, और जब गुरु महाराज की तरफ वो भाग रहा था, रास्ते में रुक गया तो कुछ साफ करता है जमीन पर, फिर पाँव रखता है, साफ करता है फिर पाँव रखता है, साफ करता है फिर पाँव रखता है। ऐसे करते करते पहुंचा नारद जी के पास, दंडवत की। गुरु महाराज मैं उस बेकार जीवन को जीवन समझ, जीवन तो ये है, अब इतना भेज देते हैं मेरे खाने के लिए, बड़ा आनंद है ऐसे जीवन। वो रो रहा है। वो नारद जी कहते हैं भाई ये नाम का प्रताप है। नाम के प्रताप से अजामिल तर गया, नाम गनिका भी तर गई
सुदामा भी तर गया। करके कोई देख लो बड़ी नहीं बात है। कृष्ण नाम लेने से तेरा बेड़ा पार है। राम नाम लेने से तेरा बेड़ा पार है। यही करामात है जी, यही करामात है। दुनिया के झंझटों में हाय तू क्यों फंस गया। इज्जत भी लुट गई, रुतबा भी छिन गया। आओ शरण कृष्ण की देखो बाजी मात है। कृष्ण नाम लेने से तेरा बेड़ा पार है। कृष्ण नाम लेने से तेरा बेड़ा पार है। भगवान के नाम लेने से कल्याण है बस। नाम के प्रताप से अजामिल तर गया, गणिका तर गई, सुदामा तर गया। हम कह सकते हैं हमने नहीं देखे, तरे होंगे। तो लेखक कहते हैं करके कोई देख लो, करो तो सही आप नाम को, जपते तो हो नहीं। तो नारद जी इसको समझा रहे हैं कि भाई नाम का प्रताप है। नारद जी पूछते हैं भाई तुम ये बताओ, जब तूने हमें देखा तुम बड़े उछले और हमारे तरफ भागे, रास्ते में रुक के क्या ज़मीन में सफाई क्या करते थे, ऐसे करके फिर तुम जो है आगे बढ़े। कहते गुरु महाराज नीचे चींटियाँ थी बहुत सारी, पाँव रखने के लिए जगह नहीं थी। वो आदमी जानवरों को तड़पते हुए कोई तैयार नहीं, अभी चींटी मारने के लिए तैयार नहीं। ये है परिवर्तन। हम लोगों को भगवान को पाने के लिए अपने अंदर परिवर्तन लाना है, दया लाना है। दया बड़ी जरूरी है। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया ना छाड़िए, जब लग घट में प्राण, जब दया, दया धर्म की जड़ है और पाप की जड़ अभिमान। संत कह रहे हैं तुलसी दया ना छाड़िए, दया को नहीं छोड़ना। जब तक प्राण है शरीर में दया है नहीं। अब देखो मांसाहार इतना बढ़ रहा है, लोग मांस खाते हैं, कहाँ है दया। वो बेचारे बेजुबान से भी जैसे हम जीना चाहते हैं वो भी जीना चाहते हैं, मार कर खा जाते हैं, फिर दुर्गति हो जाती है उन लोगों की। एक ब्राह्मण था, टीचर था वो। तो एक बार हम तब छोटे थे, उसके साथ गाड़ी में चल, कहाँ गया, शाम के समय में कुछ पक्षी आके वहाँ बैठते हैं, वो पक्षियों को मारने के लिए, पता गुरगाबी क्या कहते हैं, पक्षी मारे उसने। फिर मैंने उसको मारते हुए इतना कष्ट देखा, होश नहीं है अभी उसको, बुरी दुर्गति है, कुछ बोल नहीं सकता। तो हमें दया अंदर लानी है। इसलिए प्रभुपाद जी ने 4 नियम दिए, मांस, मच्छी, अंडा, प्याज, लहसुन नहीं। दूसरा नियम सिगरेट, बीड़ी, तम्बाकू, पान, शराब, चाय, काफ़ी नहीं। तीसरा नियम ब्रह्मचर्य व्रत। चौथा नियम जुआ नहीं खेलना, सच बोलना, जल्दी उठना। नियमों का पालन करने से और फिर नाम जपने से। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे
हरे राम। तो ये जब इस पद्धति को हम अपनाते हैं तो धीरे धीरे सफाई होना शुरू होती है। तो देखो कि पहली बात ये ध्यान में रखनी है, मेरे जीवन का उद्देश्य भक्ति करके भगवान को पाना है। तो प्रभुपाद ऐसे संत हैं जो शुद्ध भक्त हैं भगवान के, जिनका जीवन दूसरों के लिए था। उनके प्रभाव से सारी दुनिया में लोग भगवान का नाम ले रहे हैं। चाइनीज लोग जो हैं ज़मीन पर रेंगने वाली कोई भी चीज़ खा जाते हैं, कुछ भी होगा। एक बार एक चाइनीज ग्रुप मिला हमको अहमदाबाद में, तो उनकी इंचार्ज एक माता थी, कहती है मेरा भाई है बहुत मांस खाता है वो। मैंने उसको पूछा तुम लोग ऐसी चीज़ है जो कोई नहीं खाते? कहते हम चाइनीज़ लोग दो चीज़ें नहीं खाते। मैं कौन कौन सी? कहते एक उड़ने वाला जहाज़ और एक समुद्री जहाज़, बाकी हम किसी चीज़ को छोड़ते नहीं, सब कुछ खा जाते हैं, कुत्ते बिल्लियाँ छिपकलियाँ गधे सब कुछ। वो ऐसे देखा कि एक चाइनीज़ क्या कर रहा है, सांप होते हैं ना कि जहरीले नहीं होते, बड़ा लंबा सांप है, उसको जिंदा क्या कर रहा है कि एक बहुत बड़ा बर्तन है उसके अंदर उसको रख दिया, ऊपर से ढक दिया, जिंदा उसको भून रहा है, मार रहा है, वो तड़फ रहा है बेचारा। ये लोग तो बड़े ही बेकार। लेकिन प्रभुपाद ने चाइना में भी प्रचार किया, अपने भक्त भेजे सारी जगह, जहाँ जहाँ प्रचार हो रहा है सब प्रभुपाद जी की देन है। कोई कहे कि मैंने किया तो पहले क्यों नहीं किया तूने, अभी क्या थी सब प्रभुपाद। तो हमें भगवान को पाना है, तो जिसने पाया भगवान को, जो पाने के विषय में बता सकता है, उसकी शरण में जाना है, वो है प्रभुपाद। हमने प्रभुपाद की शरण में आकर के भगवत प्राप्ति पथ पर आगे बढ़ना है। देखो प्रभुपाद इसी वृंदावन उन्होंने छोड़ा, 70 साल की अवस्था में छोड़ा, और जाने के लिए बड़ी कठिनाई आई। जहाज़ का किराया नहीं है, समुद्री जहाज़ में गए बेचारे, 2 बार हार्ट अटैक हो गए। भगवान भी अपने भक्तों की बड़ी परीक्षा करते हैं, लेकिन उनकी कृपा से उनके भक्त उत्तीर्ण होते हैं। जाके प्रचार, ये नहीं कोई हाल किराए पे लेकर प्रचार है, पार्क में प्रचार कर रहे हैं जहाँ बेकार के लोग आके बैठे हुए हैं चारों तरफ, वहाँ प्रचार कर रहे हैं और कीर्तन करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम, ताली बजाओ, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसे पार्क में कीर्तन करने लगे खड़ताले में जाकर। वहाँ बैठे हुए हिप्पी थे, आगे पीछे लड़के लड़कियाँ, बड़े बड़े घरों से, लेकिन सब दुखी, बड़े फ्रस्ट्रेट थे। वो आगे भी, वाणी उनकी अच्छी थी प्रभुपाद जी की, वाणी में बड़ा बल था। सुना, कीर्तन सुना, फिर प्रभुपाद जी को आधा पौना घंटा लेक्चर करते थे। लेक्चर करने के वो सुना तो और उनके कान खड़े हो गए। फिर बाद में कहते कोई प्रश्न, किसी को क्वेश्चन, जो किसी का प्रश्न हुआ प्रभुपाद ने उत्तर दिया, ऐसे आंदोलन शुरू हुआ। जो किसी का प्रश्न हुआ प्रभुपाद ने उसका उत्तर दिया, ऐसे आंदोलन शुरू हुआ। लगे भक्त बने, कहते हम अपनी लाइफ डेडिकेट करना चाहते हैं। 65 में शुरू हुआ ये प्रचार, 66 में संस्था की स्थापना हो गई इसी महामंत्र से। फिर लगे सेंटर खुलने। सबसे पहला सेंटर न्यूयॉर्क में खुला, फिर सैन फ्रांसिस्को, फिर सियाटल, फिर मॉन्ट्रियल, फिर यूरोप की तरफ भागने लगे। लंदन जाओ, फ्रांस जाओ, जर्मनी जाओ, आयरलैंड जाओ, स्विट्ज़रलैंड जाओ, पूरे यूरोप में सेंटर खुल गए। तो ऐसे प्रचार हुआ इसका, इस महामंत्र से हुआ। तो प्रभुपाद एक एम्पावर्ड आचार्य हैं, जो लोगों को नरकों में जाने से बचाने के लिए प्रकट हुए हैं। अब बचना या नहीं बचना वो हमारे ऊपर है। अगर हम लोग नरक में जाने से बचना चाहते हैं तो हमें प्रभुपाद का सच्चा अनुयायी बनना चाहिए। उनके हाथ में अपने जीवन की डोरी सौंप देनी चाहिए। अल्टीमेट तो डोरी भगवान के हाथ में सौंपनी है, पहले उनके भक्त के हाथ में सौंपो। भगवान ने भी ये कहा, ये नेक्टर ऑफ डिवोशन पुस्तक है प्रभुपाद की, भक्ति रसामृत सिंधु, उसमें ये कहा कि जो ये कहते हैं कि मैं कृष्ण का भक्त हूँ वो मेरा भक्त नहीं है। भगवान कहते हैं फिर कि जो मेरे भक्तों का भक्त है वो मेरा भक्त है। अब भक्तों के भक्त बस प्रभुपाद हैं इस समय। बस इनकी शरण लो, इनके चरणों में प्रार्थना करो। अगर प्रार्थना के बारे में कहा है, प्रार्थना तो वो है जो दिल से होती है, पर मुश्किल तो ये है कि बड़ी मुश्किल से होती है।
दिल से प्रार्थना बड़ी मुश्किल से होती है। प्रार्थना तो वो है जो दिल से होती है, पर मुश्किल तो ये है, बड़ी मुश्किल से होती है। प्रार्थना करो, करते रहो, करते रहो, करते रहो। कल की प्रभुपाद की शिक्षा, कल के परसों की, देखो नाम हमें निस्पराध जपना चाहिए, पर अपराध युक्त भी जपते हैं तो फिर भी नाम का प्रभाव प्रभुपाद बता रहे हैं। कल की शिक्षा में ऐसा था। तो प्रभुपाद के जो भक्ति के दाता हैं, इसी पृथ्वी पर प्रकट हुए, कार्य किया, सबके लिए मौका छोड़ गया, आंदोलन स्थापित कर दिया, सेंटर खोल दिए। प्रभुपाद ने उधमपुर में भी एक सेंटर खोला, ऐसा विशेष सेंटर खोला कि प्रभुपाद जी को कहते हैं सपने में कि मैं उधमपुर में रहता हूँ। आपको कैसा लगा था उधमपुर? हैं? हैं? अच्छा क्या? बहुत अच्छा। वहाँ प्रभुपाद जी निवास करते हैं। उनकी कृपा से कई लोग ऐसा अनुभव करते हैं। तो बस उनका आश्रय लो, उनसे प्रार्थना करो, भक्ति का दान दें। और मेरे पीछे एक बार बोलो सारे, नमा ओम विष्णुपदाय कृष्णा पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारने। प्रभुपाद जी को रोज प्रणाम करो इस प्रार्थना मंत्र से। उसके बाद फिर जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। उसके बाद फिर हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ये नाम जपते रहो, जीवन को सफल करो। और इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। कोई प्रश्न तो नहीं है? 5 मिनट को 3-4 मिनट है हमारे पास। आप में से किसी को कोई प्रश्न नहीं है? उसको है। आज 30 तारीख है। प्रभुपाद की शिक्षा क्या बोलो? है? पाप कर्म करते हैं ना, दंड मिलता है। हाँ। नियम के द्वारा वो जो मानते नहीं, मुझे ऐसा कुछ मिलता है, ये काल्पनिक है। तो आपका क्या प्रश्न क्या आपका? कोई प्रश्न है क्या? किसी के मानने नहीं मानने से नहीं होगा वो। ये भगवान ने शरीर बनाया है ना, इसमें सब जगह हड्डी डाली। यहाँ भी हड्डी है, यहाँ भी जीवा में हड्डी नहीं है। जैसे मर्जी चला लो इसको। ये बोल दिया नहीं होता है तो नहीं होगा। कोई अंधा आदमी उसको बोलो भाई, एक वर्ष मैंने एक ऐसा अंधा देखा चंडीगढ़ में। ऐसा अंधा कभी देखा ही नहीं। कैसा अंधा था? यहाँ से लेकर यहाँ तक मांस है, आँखों का कोई निशान ही नहीं है। अंदर क्या है भगवान जाने। तो उसको कहे भाई अभी दिन है, सूरज की धूप है, वो कहे मैं नहीं मानता, मैं दिखता ही नहीं, देखता ही नहीं। तो धूप चुप जाएगा, सूरज चुप जाएगा क्या पे? हाँ, पहले मैं प्रभुपाद जी का ये शिक्षा पढ़ता हूँ। 30 तारीख को कलकत्ता में ये प्रभुपाद जी ने कहा था, जिस प्रकार भगवान अच्छे हैं हम भी अच्छे हैं, किंतु भौतिक संग के कारण हम खराब हो गए हैं। भौतिक जगत के संग कारण खराब हो गए हैं। तो यदि हम अपनी मूल स्थिति अर्थात
कृष्ण भावना को पुनः जागृत कर लें, स्वाभाविक रूप से हम ठीक हो जाएंगे। अगर हम कृष्ण कॉन्शियस बन जाएंगे, कृष्ण भावना से भावित हो जाएंगे, तो हम भी ठीक हो जाएंगे। प्रभुपाद जी की देन है कृष्ण भावना। हमने कृष्ण भावना से भावित होना है। हरे कृष्ण। अतुल इंदौर से। हैं? अतुल इंदौर से। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। श्री श्री नरसिंह भगवान के चरणों में आपके स्वस्थ के लिए प्रार्थना करता हूँ, और आप स्वस्थ रहें और हमें रोज भगवान श्री कृष्ण कथा का श्रवण कराते रहें। श्री गुरु महाराज जी, आपकी कृपा से मुझे श्री वृंदावन धाम में आपके वरिष्ठ शिष्य श्रीमान सुदर्शन प्रभु जी से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उनको मैं अपना शिक्षा गुरु मानता हूँ और उन्हीं के अंतर्गत भक्ति कर आपका एक अच्छा शिष्य बनना चाहता हूँ। उनसे हमेशा बात करता हूँ। आपकी आज्ञा हो तो मैं उन्हें अपने घर इंदौर के पास बुलाना चाहता हूँ, ताकि कहाँ बुलाना चाहता है? इंदौर, ताकि वैष्णव सेवा कर पाऊँ, जिससे आप प्रसन्न हो सकें। गुरु महाराज जी, आपकी कृपा से मैं गृहस्थ जीवन में आया हूँ। रोज सुबह 4 बजे खड़े होकर मंगल आरती करता हूँ एवं जप करता हूँ। मेरी पत्नी हरे कृष्ण महामंत्र का जप, एकादशी सब करती है। आपका प्रवचन सुनते हैं। कृपया हमें आशीर्वाद दें ताकि हम भक्ति में आगे बढ़ सकें। आपके पतित बच्चे अतुल एवं सोनाली, इंदौर। हमारी शुभकामनाएं कामनाएं आप सब दोनों के लिए। भक्ति में आगे बढ़ो। शची किशोर प्रभु, हैदराबाद से। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। शिला प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा मदन मोहन जी और प्रभुपाद जी से प्रार्थना करते हैं कि आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे। गुरु महाराज जी, शिला प्रभुपाद और आपकी कृपा से हमारा हरिनाम संकीर्तन हैदराबाद टीम निष्काम भाव से हर जगह हरिनाम संकीर्तन और प्रसाद वितरण और शास्त्र वितरण कर रहे हैं। शिला प्रभुपाद ने हम सभी को निष्काम सेवा के लिए कहा है और आप भी हमें निष्काम सेवा के लिए प्रेरित करते हो, और आपकी विशेष कृपा से हम सब बिना किसी भौतिक कामना के निष्काम भाव से सेवा कर रहे हैं। गुरु महाराज जी, संकीर्तन सेवा को सुलभ करने के लिए हमारी टीम ने संकीर्तन वैन खरीदने का प्लान बनाया है। आप कृपया आशीर्वाद दें ताकि गौरांग महाप्रभु और शिला प्रभुपाद की प्रसन्नता के लिए जल्द से जल्द संकीर्तन वैन का निर्माण हो सके। आपके सेवक शची किशोर दास, मुनि राजदास, रमन रेती दास, श्रीनिवास दास, हैदराबाद। मेरी शुभकामनाएं आप सबके लिए है। तनुविज माता हैं? तनुविज माता फरीदाबाद से। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी। कौन सी माता? तनुविज। तनुविज। ये बैठे। इनके हस्बैंड गौरव विज जी का जन्मदिन है। कहाँ गौरव विज? तो ये आशीर्वाद चाहते हैं उनके लिए। आपको जन्मदिन तो लड्डू छोंडू खिलाने चाहिए आपको। चलो आप निकलाते तो हम खिलाते हैं। जिस प्रकार भावना अच्छे हैं, हम भी अच्छे हैं, किंतु भौतिक संग के कारण हम खराब हो गए हैं। तो यदि हम अपनी मूल स्थिति अर्थात कृष्ण भावना को पुनः जागृत कर लें, स्वाभाविक रूप से हम ठीक हो जाएंगे। कृष्ण भावना जागृत होने सब ठीक हो जाए। बस हरे कृष्ण। ये उठाओ।